नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है तो अपने देश के सारे प्राइवेट आईटीआई से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस न्यूज़ को सुनिएगा और अमल करिएगा आप लोग, है ना। खास तौर से 4 हिंदी भाषा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट सबसे बड़े टारगेट में हैं। और टारगेट में अभी जैसे राजस्थान के सेक्रेटरी साहब ने एक्शन लिया, मध्य प्रदेश से एक्शन लिया, और मैं बता दूं बिहार का भी एक्शन हो चुका है, रिपोर्ट जा चुकी है, और यूपी की भी रिपोर्ट जा चुकी है, ठीक है। लेकिन वहां इतना हंगामा नहीं हुआ। सुनिएगा, मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप ये देखते रहते हो, ये सब जो मैं आरटीआई लगाता हूं और सारे जो दस्तावेज आते हैं, बिना मैं सबूत और बिना तथ्य के नहीं बोलता हूं, ठीक है। अभी ये मेरे पास आज आए हैं, आज ये आ गए हैं दस्तावेज। ये देखिए, इतने दस्तावेज आए हैं। ये सारे दस्तावेज जो आए हैं ना, ई फाइल आप देखोगे, ये अभी तक की पूरी डीजीटी की ई फाइल आ गई है। ये देखिए आप, पूरे स्टेट की सारी चीज़ें जितनी है सब मंगा करके ले आया। ये लेटर एनएसडीसी से आ चुके हैं, ये लेटर वहाँ से आ चुके हैं, ये राजस्थान से भी लेटर आ चुका है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सारा जवाब आ चुका है, ठीक है ना। आगे खुलासा करूँगा, अभी खुलासा नहीं करूँगा, आगे बताऊँगा हर चीज़। लेकिन आज जो कहने आया हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो होने वाला है 2026 में संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। ये लिख के ले लो अगर आज नहीं संभले तो। और जिस तरह से अफवाहें उड़ रही हैं, और कोई अफवाह उड़ा रहा है, कोई कह रहा है करे ये हो रहा वो हो रहा, किसी ने कहा किसने शिकायत की, उसने शिकायत की, उसने शिकायत की, इसके कारण हुआ। कई लोग तो, एक मध्य प्रदेश के भाई साहब हैं, उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया, फिर हमारे ऊपर आरोप लगा करके आरटीआई लगा दी कि इन्होंने देखे कि जितनी आरटीआई लगाए हैं वीरेश सिंह उसकी कॉपी दो। जब आरटीआई निकली हमारे बारे में तो हमसे वो जो है तो माफी मांगने आए। बोले साहब मैं तो समझा कि सब भिड़ाते थे कि फलाना है ठिकाना है, इन्हीं के चक्कर में जांच होती है, ये सब चीज होती है। हमको तो पता चला कि आप तो गवर्नमेंट के खिलाफ लगाते हो, वो जांच अधिकारी के खिलाफ लगाते हो कि क्या जांच में हुई है, कौन कौन जांच में गया, ये गया। और आज वही आप सबके काम में आ रहा है। मेरे पैसे बहुत लगे, लाखों रुपए से ऊपर लग गए हैं। मैं दिखा सकता हूं सब चीज, फोटो कॉपी का एक एक पैसा बता सकता हूं। और राजस्थान के प्राइवेट आईटीआई ने हमारा हेल्प किया है। करीबन हमको 2 दिन में 25-26 हजार रुपए हमको दिए हैं। उनके लिए थैंक यू ब्रदर। मैं खड़ा रहूंगा हमेशा आपके लिए, लेकिन सबके लिए खड़ा रहूंगा। मैं सबके लिए ये काम कर रहा हूँ, ये कोई राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जो चैनल को दे रहे हैं ठीक है, जो नहीं दे रहे तब भी एक लड़ाई आप सुन लीजिएगा साहब। एनएसडीसी ने ना, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आपको 2023 में मैंने रिपोर्ट दिखाई थी नीति आयोग की, और नीति आयोग ने कहा था कि 2013 से लेकर के 17 तक जितनी आईटीआई खुली है ना, सब फर्जी आईटीआई है जो क्यूसीआई ने खोला था। याद है ना? याद है ना? हो तो डेटा दे दूंगा। इसके बाद एनएसडीसी क्या कह रही है? एनएसडीसी कह रही है कि 2018 से लेकर के 2025 तक की जितनी, माने 24 तक की, और जिनका अफिलेशन आया 25 में जो अफिलेशन आया तहाँ तक की बोल रही हैं कि आईटीआई जो है ना वो अच्छी आईटीआई नहीं है, धरातल पर नहीं है। इसको डीजीटी ने छुपाया हुआ है। और जो आप लोग कह रहे हो कुछ सेक्रेटरी ऐसा कर रहा है, वहाँ के अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं कोई। आज हकीकत बताने आया हूँ। एनएसडीसी ने मीटिंग पे, जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जांच हुई, तो जो एनएसडीसी जांच कर रही थी 4-5 एजेंसियों के साथ में, उसने रिपोर्ट सबमिट किया। क्योंकि शासन का ये पैसा है, टैक्स का पैसा है, ये जो टैक्स का पैसा है आपको मिलता है ना, उसकी जांच होती है, उसका वो रिपोर्ट दिया जाता है, कितना पैसा दिया, कितने लोग स्किल हुए, कितने नहीं स्किल हुए, किस मद में गया, कहाँ गया पैसा, सब चीज़ें होती है। ऐसी नहीं होती, हवाई में नहीं होती है। ये जो प्राइवेट टीपी बने ना, खास तौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, राजस्थान के, इन्होंने लंका लगवाई है, इन्होंने लंका लगवाई। और आईटीआई वाले फंसे बेचारे। पैसा कमाया टीपी पार्टनर बन करके, और कौन कमाया? एनएसडीसी, और कौन कमाया? कुछ डीजीटी के अधिकारी, और कौन कमाया? जो स्टेट के अधिकारी हैं वो। लेकिन आज बुरे कौन बने हैं? आज बुरे बने हैं आईटीआई। इसलिए मैं आईटीआई के पक्ष में आया। कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है, कोई आपके 500 रुपए दे देने से मेरा कुछ नहीं होता है। समझ गए ना आप हमारा जो बिजली का बिल और नेट का बिल है, ये सब कुछ देखेंगे ना, महीने भर का 30-35 हजार रुपए तो हमारे सिर्फ इसके खर्चे हैं।
100 बनता है, 30-30, 35-35 100 बनाता हूँ, लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चे होते हैं महीने में, और अपने जेब से खर्चा करता हूँ। भाई साहब कितना ऐड आता है आप लोग नहीं जानते हैं, कितने ऐड में पैसा आता है, पूछिएगा फोन लगा करके कि कितना पैसा आता है। अपने जेब से जो मैं कमा करके रखा हूँ वो सब कुछ लगाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। दूसरी बात सुनिए, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया ना, वो रिपोर्ट में सब ITI वालों को जो घेरा है वो आप कुछ नहीं कहोगे, और DGT ने इसको चुपचाप दबाया है। इसका कोई लेटर, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। VC के 3-3, 4-4 मीटिंग में VC में सेक्रेटरियों से बोला कि आप लोग ट्रेनिंग और गुणवत्ता के नाम से ITI को देखिए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारी DGT, ठीक है ना। तो उन्होंने सेक्रेटरियों को बोला। अब आप लोग जानते हो कि VC मीटिंग में सेक्रेटरी तो सुनता नहीं है, वहाँ के अधिकारी रहते हैं, अधिकारी लोग सुनते रहते हैं, उनके पास तो टाइम होता नहीं। अब अधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं। अब अधिकारियों को लगा कि ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से चीज़ें चली जाए, तो अधिकारियों ने गलत सलत रिपोर्ट किसको देते हैं, सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी क्या करता है, जाँच कर निकाल देता है। सेक्रेटरी को ITI के आई तक नहीं पता है कि क्यों एक आई है फिर T है फिर आई है, पूछ लो उससे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। मैं तो दो सेक्रेटरी के पास बैठा हूं, दोनों सेक्रेटरी को तो ITI के बारे में जो नियम कानून के बारे में बताया तो उनको पता नहीं, उनको तो इतना भी नहीं पता था कि रीएफिलिएशन 5 साल के बाद होता है और नहीं हुआ है, वो लोग रहे। और हम जो बताते हैं नियम कानून के साथ बताते हैं। तो ये जो आग लगाई गई है ना, ये आग लगाई है आपके NSDC ने। NSDC ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है DGT के ऊपर। DGT ने जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिया, इसमें प्राइवेट TP वालों ने आपको खड़ा कर दिया। फिर कुछ प्राइवेट TP वालों से आपकी अनबन हो गई, उन्होंने आपकी शिकायत कर दिया, आपकी ITI की शिकायत कर दिया, लपक की शिकायत हुई है, आज भी शिकायत हो रही, आज भी आपका पैसे का लेन देन का चल रहा है, आज भी आपके पैसे का लेन देन का हिसाब नहीं हुआ है, सारा पैसा वो डस करके ले गया है। तो ओरिजिनलिटी आज किसी ITI वाले को बुरा लग सकता है, लेकिन एक चीज बोल रहा हूं, एक पूरे देश के होना पड़ेगा। इतनी बड़ी जांच करने वाली है DGT, मैं बता दे रहा हूं। अगर इसको नहीं रोका गया इस जांच को, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं लिख करके दे रहा हूं कि 60% ITI सारी बंद हो जाएंगी। क्योंकि एक चीज मानिए कि अगर 2018 के नियम के तरह जांच हुई साहब, तो कौन कौन जाएगा, फिटर, इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, डीजल, ये 4 ट्रेड खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें पुरानी चल रही। इसको रोकना होगा। इसके रोकने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो मैं रात दिन बराबर लगा हुआ हूं। एक हमसे अनुरोध है कि जितने स्टेट के लोग सुन रहे हो, 1 साल के अंदर सिर्फ आज माने ये आप मई उठाइएगा और पिछला मई उठाइएगा, मई 2024 से लेकर के अभी तक के जितनी जांच के लिए स्टेट ने लेटर दिया है, वो लेटर की कॉपी हमको प्रोवाइड करवाइएगा स्टेट वाइज। दूसरा, जितने प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए लेटर दिया गया है स्टेट से और फीस मांगी गई है, वो लेटर आप दिलवाइएगा। वही लेटर मैं लड़ूंगा DGT के सामने दिखा करके कि देखिए साहब, यही स्टेट जांच कर रही थी, यही स्टेट प्रैक्टिकल की परीक्षा ले रही थी, तो तब इन ITI को क्यों नहीं देखी, आंख मूंद करके ऐसे ITI को क्यों चलने दिया है, जांच के बाद उन फर्जी ITI को बंद क्यों नहीं किया है। ये डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ता है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के कुछ नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और इसको रोकने के लिए इतना जल्दी ये नहीं रुकेगी। अभी DGT सिर्फ एक चीज और बोल दूं कि यहां पे थैंक यू राजस्थान की ITI और कुछ मध्य प्रदेश की, जो बलि का बकरा आप बने हो, बाकी पूरे स्टेट को बचा लिए हो। ये हंगामा जो खड़ा हुआ है, ये पूरे देश में पूरे सब DGT को लग गया है, जो रोज न्यूज में चला रहा हूं कि मई में निरीक्षण हमको नहीं कराना है, जून में नहीं कराना है, जुलाई में नहीं कराना है, अगस्त में नहीं कराना है, सितंबर में, अक्टूबर में नहीं कराना है, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक में हमको सारी ITI का निरीक्षण करवा लेना है। और ऐसे निरीक्षण करवाना है कि क्या बताऊं, इसको रोकना पड़ेगा और आपको सुधार करना पड़ेगा। इसमें जो है तो मेन जो गलती है, मैं किसी आज ITI वाले की गलती नहीं कर रहा हूं, ये खुला बोल रहा हूं, ये DGT के पास भी चला जाएगा, NSDC के पास भी चला जाएगा और कहेंगे कि ये ITI को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें हो जाएगी, लेकिन खुला बोल रहा हूं कि गलती ITI वाले ने अपराध नहीं किया है, अपराध करवाया गया है तो अपराध किए है ना। जब आपका सेंटर नहीं था, वहां गाय भैंस बैठी हुई थी, तो वहां प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे हुआ,
वहाँ कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ, वहाँ कैसे आकर के रिपोर्ट चली गई, वहाँ कैसे बिजली का बिल आपने ले लिया, वहाँ कैसे आपने बार बार जांच की रिपोर्ट बनाई। तो जो कड़ी है ना, और ये कड़ी है स्टेट के जो बैठे हुए कर्मचारी हैं, डायरेक्टर, सहायक डायरेक्टर, परीक्षा नियंत्रण और वहाँ बैठे हुए कर्मचारी, अगर इनको आपने इस कड़ी को नहीं तोड़े तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो। और इन्हीं को तोड़ने के लिए मैं आपके साथ में आया हूँ, इन्हीं को तोड़ना है और इनको तोड़ने के लिए आपको साथ में देना पड़ेगा। और ये मैं बहुत बड़ी आज आपको खबर दे रहा हूँ कि सारी चीज़ें किसी भी सेक्रेटरी के कहने पे चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये एनएसडीसी के साथ में सेक्रेटरी की बैठक और डीजीटी के बैठक में हुई है। कोई नोटिफिकेशन, कोई आदेश जानबूझ करके नहीं निकाला गया है, सिर्फ वर्बली बोला गया है कि आप अपने यहाँ की गुणवत्ता को, ट्रेनिंग को सुधारिए। ट्रेनिंग गुणवत्ता को सुधारने के लिए इन लोगों ने दिल पे ले लिया। क्या सेक्रेटरी ने नहीं लिया, सेक्रेटरी ने बोल दिया डायरेक्टर को आप देखिए, तो डायरेक्टर ने बोला साहब ऐसा है कि ये ट्रेनिंग वोनिंग के क्या करते हैं कि चलिए निरीक्षण करवा लेते हैं। अरे ट्रेनिंग गुणवत्ता का मतलब ये होता है कि आईटीआई के साथ सेमिनार करिए, वहाँ देखिए, वहाँ समझिए, लड़कों को प्लेसमेंट दीजिए, लड़कों को जो है तो आईटीआई में आने के लिए प्रेरित करिए, अच्छी चीज़ें करिए। इसको इन्होंने दबा दिया और इन्होंने ये कहा कि साहब क्या करते हैं, चलो निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण में ही आ गया। निरीक्षण करने में चूंकि इनकी कमाई होगी और ये कमांड बनाए रखेंगे और ये डर बनाए रहेंगे। बस इतनी चीज़ें कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, नोटिस आ जाएगी मेरे ऊपर, ठीक है। जिसको समझना है समझ लीजिएगा। और एक चीज़ लास्ट में कह रहा हूँ, जिन्होंने मदद दिया है थैंक यू राजस्थान के, हमको लगभग 26,000 के लगभग आपका पैसा आ चुका है, थैंक यू। और इसका मैं हिसाब भी आपको राजस्थान के जो आईटीआई वालों ने दिया है वो मैं दूंगा आपको, है ना। 10-12 हज़ार तो अभी चले गए, ठीक है। इसका फिर मैं आपको हिसाब दूंगा कि आपके कितने कितने क्या क्या हुआ। मैं किसी का 1 रुपए, मेरी ईमान जो है ना, मेरे बीवी बच्चों के पेट भरने के लिए और आईटीआई टास्क चलाने के लिए नहीं है। ये जो लड़ाई है ये आपकी है और आपकी लड़ाई में जो भी खर्चा होगा, और ये कम नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, ये लाखों तक जाएगा खर्चा, अभी आप देखते जाइए। दूसरी चीज़ कह रहा हूँ कि जो मैंने जाँच के लिए बोला है कि 1 साल तक जितने लेटर, चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम करवाने के लिए, देखिए एक सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ होगा, एक मेन का एग्जाम हुआ होगा, दोनों एग्जाम के लिए इन्होंने लेटर दिया होगा प्रैक्टिकल की फीस जमा करने के लिए, ठीक है। मैपिंग की, निरीक्षण का सब कुछ हुआ होगा, वो स्कॉलरशिप का वो, और जो आपके निरीक्षण हुए वो लेटर हमको हर स्टेट से चाहिए। सब कोई ना दूं, एक आदमी करके दीजिए, वही आपके सबूत बचेंगे, वही आपको बचाएगा, बाकी नहीं बचाएगा। और 2 दिन तक मेरे को अभी कॉल बिल्कुल ना करिए, अभी हम किसी को वो कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने एक चीज़ आज खुले मैंने बोला है और डीजीटी के अधिकारियों को भी बोला है, सेक्रेटरियों को भी बोला है कि मैं स्वयं अब आईटीआई की जांच करूंगा और लाइव जांच करूंगा। मैं रैंडमी शुरुआत करूंगा मैं राजस्थान से, और उनको मैं जूम मीटिंग में लिया करके बोलूंगा कि लाइव अपने आईटीआई को दिखाइए और जवाब दीजिए। चूँकि अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, अगर सही हैं तो सही हैं। चूँकि मैं निरीक्षण करके सेक्रेटरी को भी और डीजीटी को दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। परेशान मत करिएगा, ना परेशान होइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।